एक टाइम पे YouTube पाकिस्तान पे राज करने वाले लोग जो वीडियो अपलोड करते थे तो देखते ही देखते उनकी वीडियोस लाखों में चली जाती थी, उनकी व्यूअरशिप पूरे पाकिस्तान में बहुत स्पीड से ग्रो कर रही थी। लेकिन आज जब वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनके व्यूज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 से ज्यादा नहीं आते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आजाद चाय वाला। आज से 5 साल पहले जब मैंने, आपने या किसी भी पाकिस्तानी ने बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्च करना होता था, बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होता था, तो वो YouTube पे जाता था, आजाद चाय वाला के YouTube चैनल को ओपन करता था और उसमें से वीडियो फाइंड आउट करके वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेता था। इवन मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने आजाद चाय वाला के YouTube चैनल से बहुत वैल्यू हासिल की, बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे वहां से मिल चुका है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि जब भी आजाद चाय वाला एक वीडियो अपलोड करते हैं उनकी वीडियो स्टक हो जाती हैं, उनके व्यूज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा पाते। सिमिलर इज द केस विद कासिम अली शाह एंड मास सफदर व्लॉग्स। क्या इन लोगों के YouTube चैनल्स डाउनफॉल का शिकार हैं? क्या इन लोगों के YouTube चैनल्स अब डेड होने की पोजीशन में आने वाले हैं? क्या ये लोग अब आइंदा कभी अपने चैनल्स को ग्रो कर पाएंगे? क्या इनसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये डाउनफॉल इनको बड़ी तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इवन ये भी बताऊंगा कि अगर आपका चैनल डेड होने की पोजीशन में आ गया है या आपको अब मजीद व्यूज नहीं आ रहे तो हो सकता है कि आप भी ये 2-3 गलतियां कर रहे हो जो इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये 3 चैनल्स जिनके मैंने नाम लिए, ये 3 चैनल्स आखिर ग्रो हुए कैसे? देखें, जब ये लोग YouTube पे आए, पर्टिकुलरली आजाद चाय वाला एंड कासिम अली शाह, तो उस टाइम पे YouTube पे बहुत कम कंपटीशन था। उस टाइम पे बिजनेस सिखाने वाला और कोई चैनल मौजूद नहीं था। उस टाइम पे मोटिवेशन देने वाला और चैनल कोई नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से दे वर दी ओनली वन। और चूंकि ये एक ही थे, क्योंकि ये उस रेस में अकेले ही भाग रहे थे, दैट इज वाई इनके व्यूज भी बहुत ज्यादा थे और हम सबका इंटरेस्ट इन्हीं चैनल्स में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद कंटेंट क्रिएटर्स उभरते चले आए। आहिस्ता आहिस्ता मजीद कुछ ऐसे लोग आ गए जो बिजनेसेस पे बात करने लग गए, जो मोटिवेशन पे बात करने लग गए, एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि उन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी ज्यादा ऐड की, उन्होंने एक पर्टिकुलर निश को टारगेट किया, उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसा किया जिसकी वजह से ऑडियंस की जो अटेंशन है वो उनकी तरफ जाती चली गई। ये लोग अपने चैनल्स पे बहुत डाइवर्स किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते चले गए। मिसाल के तौर पे आजाद चाय वाला के YouTube चैनल पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी, बिजनेसेस के इंटरव्यूज भी मिलेंगे, वहां पे आपको फिजिकल बिजनेसेस स्टार्ट कैसे करने हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा, वहां पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाएगा, वहां पे आपको यूट्यूबिंग के बारे में बताया जाएगा, वहां पे आपको यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के बारे में बताया जाएगा एंड मच मोर। लेकिन अब आप देखें, आज 2023 के अंदर ऐसे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो डेडिकेटेडली इनमें से किसी एक चीज पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल या वासिक निसार का जो यूट्यूब चैनल है, ये लोग सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसके अलावा मजीद फॉर एग्जांपल हिशाम सर्वर का यूट्यूब चैनल है जो पर्टिकुलरली फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर रहा है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यूट्यूबिंग से रिलेटेड बहुत से चैनल्स खुल चुके हैं जो आपको यूट्यूब करना सिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल काशिफ मजीद एंड शफीक जाफरी, ठीक है। फिर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें से सबसे मशहूर जो है वो मिस्टर हाउ है। फिर फिजिकल बिजनेसेस के हवाले से इंटरव्यू करने वाले बहुत से चैनल्स हैं और फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है इससे रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस टॉक्स। अब हुआ क्या कि जब छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स आए और उन्होंने एक निश को पकड़ा तो उस निश में उन्होंने जो क्वालिटी है वो आजाद चाय वाला सर से थोड़ी सी ज्यादा पुट कर दी। इसकी वजह से पहले चूंकि और कोई चैनल्स नहीं थे, पहले हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इस वजह से हम सब इन्हीं चैनल्स को फॉलो करते थे। लेकिन अब छोटे छोटे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जहां पे आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके हवाले से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है, तो आप वहां जाके इन चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सिमिलर इज द केस विद कासिम अली शाह। कासिम अली शाह पेरेंटिंग पे भी बात करते हैं, कासिम अली शाह बुक रिव्यूज पे भी बात करते हैं, कासिम अली शाह मोटिवेशन पे भी बात करते हैं, कासिम अली शाह खुश कैसे रहना है इस पे भी बात करते हैं। तो कासिम अली शाह की भी बड़ी मल्टीपल किस्म की निशेज रही हैं। लेकिन अब इन तमाम निशेज के अंदर
छोटे छोटे क्रिएटर्स आ गए हैं जो आज के टाइम पे इवन बड़े भी बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंटिंग की अगर बात करें तो पेरेंटिंग आपको यूट्यूब पे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल से ज्यादा अच्छी कोई नहीं सिखा सकता। इसी तरह बुक रिव्यूज पे टोटली डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं। तो अब आपका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है आप जाके उनकी वीडियोस देख लेते हैं, बजाय कि आप एक ऐसा चैनल पकड़ें जो हर टॉपिक पे बात कर रहा है। इसके अलावा मास सफदर के चैनल को मैं कैसे देख रहा हूं वो हम वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि क्यों इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, क्यों इनके चैनल्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। एंड द सेकंड रीजन इज कि ये लोग अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। आप कासिम अली शाह के यूट्यूब चैनल पे जाएं, उनके चैनल पे आप जाके देखेंगे कि उनका जो करंट वीडियोस जो अपलोड होती हैं उसके थंबनेल के स्टाइल में और आज से 2 साल पहले जो उनकी वीडियोस अपलोड होती थी उसके थंबनेल के स्टाइल में कोई फर्क नहीं है। यानी 2 साल के अंदर उन्होंने अपने थंबनेल्स में कोई चेंज नहीं लेके आया। 2 साल के अंदर उनकी वीडियोस का जो एक स्टैंडर्ड होता है, किस तरह की वो वीडियोस डालते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। That is why कि अब लोग एक ही तरह का कंटेंट देख देख के थक चुके हैं, एक ही तरह की चीज से उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते रहे, कभी ये चीज ट्राई कर ली, कभी ये चीज ट्राई कर ली, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को डिफरेंट टेस्ट दे दिया, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, तो इस तरह थोड़ा सा ऑडियंस का इंटरेस्ट कायम रहता है। आजाद चायवाला के यूट्यूब चैनल का भी सेम ही सिनेरियो है। आप उनके थंबनेल्स देखें, उन्होंने एक दफा चेंज जरूर किया है, लेकिन उनकी अगर आज के टाइम पे कोई 1100, 1200, 1300 वीडियोस तो होंगी मिनिमम, तो उनकी कम से कम कोई 900 वीडियोस एक ही तरह के फॉर्मेट में उनका थंबनेल है और बाकी की जो वीडियोस हैं उनका एक ही तरह के फॉर्मेट में पूरे के पूरे उनके थंबनेल्स बने हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका चैनल डेड हो रहा है तो आप ये देखें कि आप वही तो नहीं करते चले आ रहे जो आज से 1 साल पहले भी करते चले आ रहे थे, आज से 2 साल पहले भी करते चले आ रहे थे। बिकॉज जो रीजंस आपको आज इस मुकाम तक लेके आई हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प आउट की हैं, जरूरी नहीं है कि वही रीजंस आपको इससे अगले पॉइंट पे भी ले जाएं। अगेन नोट कर लें ये चीज कि वो रीजंस या वो चीजें जो आप इंप्लीमेंट करते चले आए हैं और वो चीजें आपको पॉइंट ए से बी तक लेके आई हैं, जरूरी नहीं है कि सेम चीजें आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी तक लेके जाएं। पॉइंट बी पे आपको हो सकता है कुछ ना कुछ शिफ्ट करना पड़े, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन करनी पड़े, कुछ इंप्रूव करना पड़े, तब जाके आप पॉइंट बी से सी तक जा सकते। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि यूट्यूब की जर्नी के अंदर आपको कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, कंटिन्यूसली चीजें चेंज कर करके देखनी है कि कहां पे इंटरेस्ट लूज हो रहा है और वहां पे मैं कुछ नया ले आऊं जिसकी वजह से इंटरेस्ट दोबारा कायम हो जाए। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत से लोग नादिर अली को जानते होंगे। नादिर अली एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले प्रैंक्स पे काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि प्रैंक्स का जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल की तरफ है और जो पॉडकास्ट का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने ये शिफ्ट ले लिया और आज वो प्रैंक्स बहुत लिमिटेड से अपलोड करते हैं और साथ में उनके जो पॉडकास्ट हैं वो उनको मैसिव किस्म की वेल्थ भी जनरेट करके दे रही है और उनको व्यूज भी लाके दे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम डकी भाई की एग्जांपल लें तो उन्होंने शुरू किया रोस्टिंग से, लेकिन जहां उनको लगा कि रोस्टिंग में वो फ्यूचर नहीं है या रोस्टिंग में लोगों का अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा या मैं कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता मजीद अब रोस्टिंग के अंदर, तो वहां उन्होंने एक शिफ्ट लिया और वो आ गए डेली व्लॉग्स की तरफ। और वहां से आप उनके चैनल का ग्राफ एनालाइज करें कि किस तरीके से वो जे कर्व में इंप्रूव किया है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में कहा कि मास सफदर की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मास सफदर की पिक्चर थंबनेल में नहीं होनी चाहिए थी, मास सफदर की बात इस वीडियो के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, ऑलरेडी उनके अभी बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो चल रहे हैं, अगर वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहे तो आज नहीं तो कल उनके चैनल को एक बहुत बड़े डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं कि बंदा जो है उसको कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, वो मास सफदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इवन मास सफदर पायनियर थे डेली व्लॉग्स के, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सी ऑडियंस आ रही थी। तो हो सकता है कि पायनियर होने की वजह से अभी तक वो अपना उस लेवरेज को एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे चूंकि अब बहुत से व्लॉगर्स आ गए हैं, अब कुछ लोग क्वालिटी का कंटेंट भी बना रहे हैं, तो अब उनके पास उस तरह से शायद ऑडियंस सस्टेन ना कर सके। आप अगर उनके चैनल पे जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिन पे 5 मिलियन के करीब व्यूज हैं, लेकिन आज जब वो एक फ्रेश व्लॉग अपलोड करते हैं तो उनके फ्रेश व्लॉग पे 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख इसके करीब व्यूज आते हैं। और इनका अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो वो ऑलरेडी डाउनफॉल की तरफ है। सो आई होप सो, आई प्रे कि अल्लाह ना करे कि इनके चैनल्स डेड हों। इन तीनों लोगों से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना ही इनके फैन से, ना ही इनके स्टूडेंट से है,
जस्ट मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, जो लोग मेरी ऑडियंस से जिनका ताल्लुक है, कि वो लोग इन चीजों को समझ लें और उनके चैनल्स इस तरह से डेड ना हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आप फेसलेस यूट्यूबिंग को सीखें, आप यूट्यूब ऑटोमेशन को सीखें, किस तरह से आप अपना फेस सामने लेके आए बगैर, अपनी आवाज सामने लेके आए बगैर यूट्यूब से उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितने वो लोग कमा रहे हैं जो कैमरे के सामने आते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट पे जाएं, जाके इन चीजों को सीखें। इवन सर आजाद चावला के चैनल पे भी मेरा एक फ्री कोर्स अपलोडेड है, उस कोर्स में जाएं और 2.5 घंटे लगा के इस बिजनेस को डीपली अंडरस्टैंड करें। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने तमाम यूट्यूबर फ्रेंड से जो लोग यूट्यूब पे चाहे फेस के साथ काम कर रहे हैं चाहे फेस के बगैर काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग ये गलती ना करें और उनके व्यूज भी आने वाले टाइम पे डाउनफॉल का शिकार ना हो। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा जो एनालिसिस है उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।